गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। शुभ सायं। याशिका मैम, शुभ सायं। नहीं पता शुभ सायं का मतलब? ठीक है, गुड इवनिंग। कंफर्टेबल टुडे? एक्स्ट्रा क्लासेस में गायब हैं? क्लासेस एंड क्लासेस। चलिए देखें जरा, लेट अस कंटिन्यू। कौन सा चैप्टर? सेमीकंडक्टर्स। जस्ट इंट्रोडक्शन करा है हमने सेमीकंडक्टर्स में। एनर्जी लेवल, एनर्जी बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप, and advantages of semiconductors over vacuum tubes और valves। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 14 12 क्लास सेमीकंडक्टर्स में let us talk about the current in semiconductors। इनमें करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट कितना फ्लो करेगा। इलेक्ट्रिक करंट इन सेमीकंडक्टर्स। करंट का फॉर्मूला हमने चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, याद है किसी को? करंट का फॉर्मूला क्या था? वेदना। यही याद था ना फॉर्मूला? करंट इज इक्वल टू वेदना, VDENA। बट सेमीकंडक्टर्स को जब स्टडी करा, करंट मेजर किया, तो आंसर इज मोर देन दिस। यानी जो करंट फ्लो करना चाहिए वो इससे ज्यादा है। मींस करंट इससे ज्यादा आ रहा है, तभी तो सरप्राइजिंग है। करंट ज्यादा कैसे हो सकता है, उसको डिटेल में स्टडी करा गया और फिर करंट तो ज्यादा आ गया, वो क्यों ज्यादा हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक नया पार्टिकल इमेजिन करा जो करंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी में, कंडक्टर्स में करंट किसकी वजह से होता है? मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से। ठीक है, बट यहां करंट ज्यादा कैसे आ रहा है? यानी यहां कोई और भी पार्टिकल है जो करंट के फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल है। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? वो क्या होना चाहिए? देखें जरा, उसके लिए इमेजिन करा गया एक नया पार्टिकल, दैट इज नेम्ड होल्स। एक नया पार्टिकल इमेज एज्यूम करा गया, होल्स। क्यों एज्यूम करा गया उसका रीजन भी समझते हैं। यानी करंट सेमीकंडक्टर्स में इससे ज्यादा आ रहा है, तो उसके लिए क्या रेस्पॉन्सिबल माना गया? करंट इन द फॉर्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट इन द फॉर्म ऑफ a new particle that is named holes। अब क्वेश्चन आया, ये होल्स क्या है? किस पार्टिकल को हमने होल्स नाम दिया है, क्यों नाम दिया, वो समझते हैं जरा। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज अ होल? होल इज द वैकेंसी क्रिएटेड बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहीं से रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन हमने हटा दिया है। लाइक एक एटम यहां है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, दूसरा एटम यहां है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। लाइक दिस हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जंप कर दिया, एक एटम से दूसरे एटम में ले गए। तो ये एटम कैसा हो गया? पहले न्यूट्रल था, अब कैसा? नेगेटिव या पॉजिटिव? अब ये एटम नेगेटिवली चार्ज्ड बन गया है। पक्का? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास आया है।
और ये कैसा बन गया, उस पे चार्ज कहां से गया, क्या कोई पार्टिकल जाके गया है उसके पास, कोई पार्टिकल गया ही नहीं, बट पॉजिटिव चार्ज तो आया है उसके पास। पहले न्यूट्रल था, अब पॉजिटिव चार्ज है, इस पे चार्ज आया है तभी नेगेटिव हुआ ना, इस पे कोई चार्ज गया नहीं फिर भी पॉजिटिव हो गया। तो उसको हमने क्या कंसीडर करा कि एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, मींस ये एक होल यहां चला गया है, क्योंकि करंट एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से जो होना चाहिए उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है का मतलब कुछ और भी है जो करंट सेटअप कर रहा है। क्या अज्यूम कर लिया हमने, एक इलेक्ट्रॉन इधर आने का मतलब है उसी टाइम पे कोई मूव नहीं कर रहा रियल में, एक्सप्लेनेशन बनाई हमने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, एक होल वहां चला गया है। तो टोटल करंट ऐसा इमेजिन करने पे, ऐसा अज्यूम करने से हमारा आंसर सही आ रहा है। तो ऐसा हमने अज्यूम कर लिया कि कहीं एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज वापस आ रहा है, उस पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये क्या था, एटम, बट जैसे इलेक्ट्रॉन इधर गया ये पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम बन गया है, आयन कह देते हैं इसे हम। इसी पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम को बोलते हैं होल, यानी किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बचा, पूरा ही एटम बचा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन कम करा बस, न्यूक्लियस है उसके अंदर, 99.9% मास तो न्यूक्लियस में होता है, इन एटम का मोस्टली पार्ट बचा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो जो बचा हुआ एटम है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जो बचा उसे होल कह देते हैं। उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो रहा है सेमीकंडक्टर्स में। अब ज्यादा करंट रियल में है हमारे सामने, वो तो है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी हमने इमेजिन की, अज्यूम की। क्लियर? व्हाट आर द होल्स? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन और एटम बाय रिमूवल ऑफ एन, आफ्टर रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चले आगे, तो यहां ये आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बेटर टू राइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू एरिया ऑफ द वायर जहां फ्लो करेंगे। यहां वीडी क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स, चार्ज ऑन होल्स सेम होता है, एन क्या होगा यहां पे, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इनटू ए। एन क्या है, कंसंट्रेशन का मतलब नंबर ऑफ, नंबर डेंसिटी या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, सॉरी, पर मीटर क्यूब, पर यूनिट वॉल्यूम है, क्या होगी, पर मीटर क्यूब। प्रैक्टिकल एसआई यूनिट, प्रैक्टिकल तो सीजीएस में पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी, या सीसी कह देते हैं कई बार, तो ध्यान रहेगा। स्मॉल एन है क्या, कंसंट्रेशन, नंबर डेंसिटी या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, याद रहेगा। इतना करंट एक्स्ट्रा आ गया है जी यहाँ पे। नेक्स्ट, यहां इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आर यानी रेजिस्टेंस, रो इज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इन सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, चैप्टर 3 में भी हमने पढ़ा था। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है किसी को, रो एल बाई ए, रो का फॉर्मूला याद है किसी को, एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ, दैट इज। अब बात करते हैं इफेक्ट व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीज करने से किस फैक्टर में चेंज आएगा, रिलैक्सेशन टाइम टाउ डिक्रीज हो जाता है, रिलैक्सेशन टाइम टाउ डिक्रीजेस, किसमें, कंडक्टर्स में, कंडक्टर्स में, मेटल्स में, और ये कम होने से ये बढ़ जाता है, ये बढ़ने से ये बढ़ जाता है कंडक्टर्स में, मेटल्स में, सेमीकंडक्टर में नहीं।
चैप्टर 3 में कंडक्टर्स में रिजल्ट क्या था, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, ये कम होगा, ये बढ़ जाएगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से दोनों बढ़ जाते हैं कंडक्टर्स में। सेमीकंडक्टर्स में एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, when temperature increases tau decreases and n increases। n क्या है यहाँ पे, concentration of electron hole pairs, क्या कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स पर यूनिट वॉल्यूम, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होल्स होंगे जनरली, स्टार्टिंग में इनिशियली इक्वल होते हैं, ये कंसंट्रेशन है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक, सेमीकंडक्टर्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे, एक बॉन्ड ब्रेक होने से दो पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक होल एक होल, एक बॉन्ड ब्रेक होने से एक फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरा होल प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक बॉन्ड ब्रेक होने से ये डबल हो रहा है ना। इसका मतलब है कि टाउ का इफेक्ट कम होगा इस पे, एन का इफेक्ट इस पे ज्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो रहा है, इसके कम होने से बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है इसके बढ़ने से कम होगा, इसका इफेक्ट ज्यादा है क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक होने से ये डबल हो रहा है। क्या लिखेंगे, एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस टाउ डिक्रीजेस एन इंक्रीजेस एंड इफेक्ट ऑफ एन डोमिनेट्स, डोमिनेट करेगा मतलब एन का इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका तो इनवर्स है, यानी ये बढ़ रहा है तो ये कम हो जाएगा। सो रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस आर बोथ इंक्रीजेस, इंक्रीजेस पक्का, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से ये बढ़ रहा है, इसके बढ़ने से कम हो रहा है, ये कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, चैप्टर 3 में वर्ड यूज करा था हमने, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से, इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स। बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क में अक्सर क्वेश्चन आया है, व्हाट हैपन्स विद द रेजिस्टेंस इन कॉपर एंड सिलिकॉन, कॉपर एंड सिलिकॉन इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कॉपर क्या है, सेमीकंडक्टर, कॉपर इज अ कंडक्टर एंड सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। कॉपर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा क्योंकि उनका अल्फा पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, इनका अल्फा नेगेटिव होता है। 1 मार्क में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो हमें ध्यान रखना है। चलें आगे, इसी में कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन एन, अभी मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड्स विल ब्रेक, जिससे एन बढ़ जाएगा, एन बढ़ जाएगा, तो एन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है देखें जरा, एट टेम्परेचर ऑफ T केल्विन, T केल्विन टेम्परेचर हमने रख लिया है, n is equal to, n is the concentration or number of electron hole pairs is equal to n naught into e की power minus Eg by 2 kBT, where n naught is what, concentration at what temperature, at 0 Kelvin, concentration at 0 Kelvin. What is Eg? Energy gap. Kb, Boltzmann's constant. T is the temperature in Kelvin. Boltzmann constant जनरली प्रिंटेड मिलता है, याद करने की नीड नहीं है, हालांकि न्यूमेरिकल लगातार कर रहे हो तो याद भी हो जाता है।
इससे क्वेश्चन इस पे कैलकुलेट करना तो अभी तक नहीं आया, इस पे सिर्फ कॉन्सेप्चुअल आ सकता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, ये इफेक्ट है, कम करेंगे तो कम हो जाएगा, इतना सा इफेक्ट है जो ध्यान रखना है। स्मॉल ई क्या है, एक्सपोनेंशियल और एंटी लोगरिथम फंक्शन है, ई की पावर में है ये पूरा, ये कंप्लीट एक्सपोनेंशियल की पावर में है। ये टेम्परेचर से कितने बॉन्ड ब्रेक होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बन जाएंगे, बढ़ जाएंगे, वो फॉर्मूला हमें है याद रखना है। एक टर्म और यूज करते हैं दैट इज नोन एज मोबिलिटी। ये सारे टर्म्स ये वाले प्लस यहां तक ये एक्स्ट्रा है, प्लस मोबिलिटी चैप्टर 3 में हमने पढ़े थे। मोबिलिटी का फॉर्मूला गौरी मैडम बताएंगे, क्या फॉर्मूला था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E कैपिटल E टाउ बाय m, कैपिटल E कट जाएगा, E टाउ बाय m। ये मोबिलिटी का फॉर्मूला है। मोबिलिटी का मतलब बताएगा कोई, मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, किसकी मूवमेंट, किसकी मोबिलिटी ज्यादा है, किसकी मोबिलिटी कम है जी। जिसका मास कम है उसकी मोबिलिटी ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसकी मोबिलिटी कम होती है। किसका मास कम है, इलेक्ट्रॉन का या होल का, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, देख लो, एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is much less than, very small as compared to mass of hole। रचित make it correct। वो आपने इलेक्ट्रॉन लिख दिया वहाँ। यहाँ पे क्या आएगा, वो H यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, वहीं पे आएगा। पक्का? Yes sir। क्यों ऐसा, होल का मास बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज होल क्या है, एटम, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, बाकी तो सारा मास उतना ही है। सो होल का मास बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी भी बहुत कम होगी या ज्यादा, ज्यादा क्यों, इनवर्स इफेक्ट है। सो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी इज मच ग्रेटर देन होल मोबिलिटी। किसकी मोबिलिटी, किसकी मूवमेंट ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन जहां मेजॉरिटी में होंगे, इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा होंगे, उसको हमेशा प्रेफर करा जाएगा, उसको प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि वो करंट में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। ये करंट में कम कंट्रीब्यूट करते हैं, बट कम कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, क्योंकि पोल्स की मोबिलिटी ज्यादा है, पोल्स की मोबिलिटी कम है, तो करंट में कंट्रीब्यूट ज्यादा करेंगे, कम करेंगे ना, कम करेंगे, क्योंकि मोबिलिटी। नेक्स्ट इज, ठीक है, थोड़ा सा जगाना पड़ रहा कुछ बच्चों को, है ना, कुछ बच्चे थोड़ा सा आंखें खुले हुए भी सो जाते हैं। 2 + 2 6, हाँ सर, कुछ कॉमेडी करते हैं, 2 + 2 6, हाँ सर, फिर ऐसे करते हैं, मतलब कॉमेडी भी करनी जरूरी होती है ना, बट इतना नहीं कि हम सुन ही ना रहे, इसका यूज ही ना कर रहे हैं, है ना। कुछ बच्चों को बता दिया गया है कि दिमाग बिल्कुल इस्तेमाल मत करो, बिल्कुल फ्रेश होगा तो आगे महंगा बिकेगा, ऐसा होता है नहीं ना, जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना, अच्छा शार्प हो जाएगा, उतना महंगा बिकेगा, उतनी सैलरी ज्यादा मिलेगी, मतलब वही तो होता है, सैलरी का मतलब यही तो होता है कि हम अपना सैलरी, सैलरी, करियर, ठीक है। तो टॉपिक क्या है, हाँ जी मैम, सैलरी के नाम से कुछ बच्चे जाग रहे हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर्स are divided in 2 parts. First one are intrinsic semiconductors. Sir,
हाँ जी सर। शिवम मेरे को छू रहा है सिर्फ पीछे हो रहा है बार-बार। मेरे को याद है कि आपको बोला हूँ से बार-बार। सर मैं आंसू देख रहा हूँ और हमने शुरू किया। कैमरा चेक करते हैं सर। देखिए जरा प्लीज, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी सॉल्व सॉल्व हाँ Solve. रिजॉल्व सॉर्ट आउट कर शॉर्ट आउट करो। देखिए जरा प्लीज, सुलह करा दो शुभम ऐसी उम्मीद तो नहीं है। अच्छा ठीक है, प्लीज सेमीकंडक्टर्स कितने टाइप के होते हैं अर्नव? टू टाइप्स के, वन आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, अनदर आर extrinsic semiconductors. Extrinsic semiconductors. हाँ सर, आर आपका नंबर भी आएगा, सॉरी आपका टाइम आएगा, वही बता रहा हूं मैं, आएगा टाइम। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। प्योर सेमीकंडक्टर्स जो हम नेचुरली एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर्स आर नेम्ड intrinsic semiconductors. They are pure. Pure means we can say, example की बात करें तो pure silicon, pure germanium, जनरली ये ज्यादा यूज होते हैं, etc. इनमें यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन equals to hole concentration equal होती है, which is written as Ni means intrinsic concentration. दोनों equal हैं, also named Ni, intrinsic concentration, but due to low conductivity, प्योर सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत लो होती है या हाई? बहुत कम होने की वजह से दे आर नॉट यूजफुल फॉर अस। लेकिन जब रिसर्च करी साइंटिस्ट ने, इंजीनियर ने और ज्यादा स्टडी करा और इनमें कुछ दूसरे मटेरियल मिक्स कर दिए, इम्प्योरिटी ऐड कर दी। अब प्योर सिलिकॉन में कुछ भी ऐड करेंगे तो सिलिकॉन के लिए तो वो इम्प्योरिटी ही होगी। ऐसा करने से, कुछ सर्टेन मटेरियल ऐड करने से इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्या करा जी, देखें जरा। न्यू सेमीकंडक्टर फॉर्म, न्यू सेमीकंडक्टर्स formed after doing what? After doping in intrinsic semiconductors. Intrinsic semiconductors में डोपिंग करने के बाद कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। The new semiconductor formed are known as extrinsic semiconductors. क्वेश्चन का रिप्लाई आ रहा है मैम, पहले सुन लिया था मैंने आपको बोलने से पहले, उसका रिप्लाई अभी ऑन द वे है। अब यहाँ एक वर्ड यूज करा हमने, डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या होता है पता है? हाँ सर, ये तो सबसे पहले पता है, वो वाला डोपिंग नहीं पूछ रहे हैं, है ना? वो वाले का मतलब सेम ही मतलब होता है, वो कॉन्टेक्स्ट की बात है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट की बात है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट की बात है। अच्छा, डोपिंग का मतलब होता है कोई भी एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में ऐड करना, यानी इम्प्योरिटी ऐड करना, है ना? तो पीछे सिग्नल्स दे रहे हैं ऐसे, ठीक है? मैंने तो उनका नाम नहीं लिया ना। देखा सब। चले टॉपिक पे आता हूं। डोपिंग का मतलब है एडिशन, या डोपिंग का मतलब है एडिशन ऑफ impurities
प्योर सिलिकॉन में, प्योर जर्मेनियम में कोई दूसरा मटेरियल ऐड कर दिया हमने, तो जो दूसरा मटेरियल वो भी कुछ भी नहीं ऐड करा, उसका रीजन है एक सर्टेन मटेरियल ही ऐड करे हैं। कौन से ऐड करें देखें जरा, जो उन्हें डोपेंट बोलते हैं, डोपेंट और इम्प्योरिटी एटम्स। डोपेंट और इम्प्योरिटी एटम्स कौन कौन से होते हैं जी, कौन कौन से ऐड करते हैं? क्या कह रहे हो श्रद्धा में? सुन तो लिया, कंफर्म कर रहा हूं। वन आर ट्राइवेलेंट impurities and another are pentavalent impurity। अब क्वेश्चन आया यही क्यों, एक्सप्लेन करूंगा। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी यही क्यों ऐड करेंगे, इसका आंसर आएगा अभी, आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं अभी क्लास में। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मींस ग्रुप 13 एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी इज 3। ट्राइवेलेंट एलिमेंट की वैलेंसी 3 है, मतलब उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। पेंटावेलेंट मींस ग्रुप 15 यानी जिनकी वैलेंसी 5 मींस उनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। एग्जांपल बताएंगे। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ग्रुप 13 एल्यूमिनियम, गैलियम, बोरोन एटसेट्रा, इंडियम। पेंटावेलेंट आर्सेनिक, एंटीमनी, लेड यूज नहीं करते यहाँ पे जनरली। हाँ जी मैम, एंटीमनी। देखिए जरा प्लीज, ग्रुप 13 या ग्रुप 15 ही क्यों, यही क्यों ऐड करेंगे, उसके बारे में वही मेन पॉइंट है जिसपे इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट ने काम करा। और इसके बिहाफ पे नए सेमीकंडक्टर जो बने, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के भी टाइप्स बन गए जी। टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स are now, थोड़ी सी आवाज सी आ रही, you are safe now, means you are feeling comfortable। सेफ तो कहना ठीक नहीं रहेगा ना, बट कॉन्टेक्स्ट में नहीं वैसे ठीक है, बट ये वर्ड यूज करना यहाँ क्लास में कॉन्टेक्स्ट में ठीक नहीं रहेगा। देखिए जरा प्लीज, टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स are 2, one are P type and another one are N type। अब ये नाम क्यों रखे समझते हैं, सारी बातें करेंगे इनके बारे में, समझते हैं जरा। 100% क्वेश्चन इससे आएगा। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो नया सेमीकंडक्टर जो बनेगा दैट इज नेम्ड P टाइप। यानी व्हेन ट्राइवेलेंट impurity is added, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी हमने। डायग्राम से समझते हैं जी। मैं प्योर सिलिकॉन में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी गैलियम ऐड कर देता हूं, या एल्यूमिनियम या बोरोन ले सकते हैं। हमने क्या करा, एक गैलियम एटम ऐड कर दिया किसमें, सिलिकॉन में, यानी बाकी तो हर जगह सिलिकॉन है, everywhere this is like this। silicon is right pronunciation, just silicon, हाँ silicon, ठीक है। सैलरी गैलियम के पास वैलेंसी 3 है, यानी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन के एंड 3 गैलियम के, बट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। देखो 2 तरीके, या तो तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। विच वन इज इजियर? 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना। केमिस्ट्री की भाषा ऐसी इस तरह से पढ़ते हैं। तो ये क्या करेगा, नियरेस्ट
जो गैलियम है वो नियरेस्ट सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया तो यहां एक होल क्रिएट हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। आर यू प्रेजेंट? ये वन गैलियम एटम ऐड करने से पहले दोनों इक्वल थे, NeNH। वन गैलियम एटम ऐड करा, एक होल बढ़ गया। थोड़ा सा भी सैंपल ऐड करेंगे तो मिलियंस ऑफ गैलियम एटम ऐड हो जाएंगे। तो जिससे क्या हो जाएगा? कौन बढ़ गया? होल से इलेक्ट्रॉन्स, होल्स बढ़ते चले जाएंगे। यानी यहां NH यानी होल्स को कहेंगे मेजॉरिटी कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे माइनॉरिटी कैरियर्स। यानी जो करंट में पी टाइप में जो करंट में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे दे आर होल्स, जो कम कंट्रीब्यूट करेंगे दे आर इलेक्ट्रॉन्स। पार्टिकल्स ज्यादा हैं होल्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो नया सेमीकंडक्टर बना है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड? इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऐसा क्यों? होल ज्यादा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, बट जितना भी चार्ज एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ है, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ है, वो मटेरियल के अंदर ही है, मटेरियल से बाहर नहीं गया, ना बाहर से कोई ऐड हुआ है। सो ओवरऑल इट इज न्यूट्रल है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा करने से ऐसा क्या हो गया कि इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, एक्सेप्शनली इंक्रीज हो गई है। क्या हुआ ऐसा देखना जरा। इससे पहले हमने पढ़ा था ये है वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन को यहां जंप करना था, एनर्जी गैप ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी चाहिए। बट साइंटिस्ट ने, इंजीनियर्स ने क्या स्टडी करा? सिलिकॉन का जो आउटर मोस्ट कंडक्शन बैंड है, सॉरी वैलेंस बैंड है, उससे नेक्स्ट ऑर्बिट, क्या ये ऑर्बिट ही है, पता है बात? लास्ट क्लास में इंट्रोड्यूस करा था कि ऑर्बिट की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में एनर्जी, वही उसी को एनर्जी बैंड बोलते हैं, उसी को वैलेंस बैंड, उसी को कंडक्शन बैंड। जब स्टडी करा तो देखा गया सेमीकंडक्टर्स के जो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड है, उसके बीच में किस किस का वैलेंस बैंड, किस किस का कंडक्शन बैंड आ रहा है। थ्योरेटिकली इजीली वी कैन कैलकुलेट। फॉर्मूला याद है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट माइनस 13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इजीली हम किसी की भी एनर्जी निकाल सकते हैं। तो स्टडी करने के बाद देखा कि ग्रुप 13 एलिमेंट्स ट्रैवेलेंट मटेरियल्स का आउटर मोस्ट या कह सकते कंडक्शन बैंड, ट्रैवेलेंट इंप्योरिटी का कंडक्शन बैंड प्योर सिलिकॉन के वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर है। प्योर सिलिकॉन के वैलेंस बैंड के थोड़ा सा ऊपर है ट्रैवेलेंट इंप्योरिटीज का, ट्रैवेलेंट मटेरियल्स का कंडक्शन बैंड। यानी यदि हम दोनों मटेरियल्स को मिक्स कर दें आपस में तो उनके ऑर्बिट्स भी आपस में मिक्स हो जाएंगे। प्योर सिलिकॉन का वैलेंस यहाँ, कंडक्शन यहाँ, बट मिक्सचर का वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड का काम कर जाएगा। मिक्सचर में इसके बाद ये नहीं, इसके बीच में एक और ऑर्बिट आ गया, तो अब इलेक्ट्रॉन को यहां जंप करना है, यानी एनर्जी गैप बहुत कम हो गया, यानी बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी टू सेट अप द करंट इन द वायर टू जंप द इलेक्ट्रॉन। सर फिर ये ओवरलैप नहीं करेगा? ओवरलैप नहीं, बहुत कम एनर्जी चाहिए, यानी एक तरह से ओवरलैप वाली कंडीशन ही आ जाती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं लिखी है। एनर्जी गैप बहुत कम हो गया है, यानी बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यानी जो एनर्जी लेवल है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, सो इसे बोलते हैं
एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कह देते हैं। बहुत छोटी सी बात है, यदि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की स्टडी करके निकाल लेता हूं, बट उसको प्रैक्टिकली मैच करना इज वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। एन टाइप में क्या करेंगे? व्हेन क्या ऐड करें? व्हेन पेंटावेलेंट impurity is added, पेंटावेलेंट impurity ऐड करेंगे। लाइक कौन सा ले लें? आर्सेनिक। हमने एक आर्सेनिक एटम सिलिकॉन में ऐड कर दिया है, लाइक दिस। अब चारों तरफ सिलिकॉन है, एक आर्सेनिक एटम, एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी हमने ऐड करी है, तो क्या होगा? इसकी वैलेंसी कितनी है भैया मैम? 5, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कैसे ऑक्टाट कंप्लीट करेगा? केमिस्ट्री की भाषा में ऑक्टाट बोलते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। यानी ये नियरेस्ट सिलिकॉन के साथ अपना 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 4 सिलिकॉन के ऑक्टाट कंप्लीट कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा। 1 एटम ऐड करने से पहले दोनों इक्वल थे, एक पेंटावेलेंट एटम ऐड करते ही इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। जैसे जैसे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, मींस इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज मच ग्रेटर देन होल कंसंट्रेशन, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे एंड होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स बोलेंगे। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है? ऑब्वियसली क्या होगा? अर्नव ये बताओगे? इट इज, श्रद्धा मैम, न्यूट्रल है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एटम ऐड करा वो न्यूट्रल एटम ऐड करा, पहले भी न्यूट्रल था। जो एक्स्ट्रा चार्ज क्रिएट हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं, फ्री होने के बाद भी वो मटेरियल के अंदर ही हैं, उससे बाहर नहीं गए। सो पार्टिकल्स बढ़ गए हैं, लेकिन सारे के सारे हैं मटेरियल के अंदर ही, और उसी के अंदर से प्रोड्यूस हुए हैं। बॉन्ड्स ब्रेक होने से ऐसा हुआ है। सो ओवरऑल दोनों के दोनों क्या हैं? न्यूट्रल हैं। बट याद रखने का आसान तरीका इज पी टाइप पॉजिटिव टाइप, यानी पॉजिटिव चार्ज मींस होल्स मेजॉरिटी में है। एन टाइप नेगेटिव टाइप, यानी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है। याद रखने का तरीका लिखने के लिए कहीं भी सही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव टाइप नहीं है, न्यूट्रल है। ये नेगेटिव टाइप नहीं, न्यूट्रल है। याद रखने का तरीका है कि इलेक्ट्रॉन्स किस में ज्यादा हैं, होल्स किस में ज्यादा हैं। प्रेफर किसको करेंगे? पी टाइप को या एन टाइप को? ओजस्वी, खुशी, दिवाशा, किसको प्रेफर करेंगे? पी टाइप या एन टाइप? एन टाइप को क्यों? प्रकृति में किसको प्रेफर करेंगे? जिसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। किसकी मोबिलिटी ज्यादा है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा है, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी में है, मेजॉरिटी कैरियर्स हैं। तो एन टाइप को प्रेफरेंस मिलेगी हर जगह पे। सही आंसर? हाँ, नाउ नाउ कंफर्टेबल? नो डाउन फास्ट। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ ऐड करते हैं, देखें जरा, स्टार लगा के मार्क कर रहा हूं, कर दो मार्क अनन्या मैम। Ne into NH बिफोर डोपिंग। बिफोर डोपिंग यानी इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक? इंट्रिंसिक में। बिफोर डोपिंग यानी इंट्रिंसिक में दोनों का प्रोडक्ट, एंड Ne into NH आफ्टर डोपिंग यानी क्या? एक्सट्रिंसिक।
ये दोनों का सम इक्वल नहीं होता, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है। बिफोर डोपिंग Na/NH, आफ्टर डोपिंग Na/NH। आर यू लिसनिंग? डोपिंग से पहले तो दोनों सेम है ना? आफ्टर डोपिंग पी टाइप में NH ज्यादा है तो ये कम होगा, प्रोडक्ट उतना ही रहेगा। N टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये ज्यादा वो कम, बट प्रोडक्ट इक्वल रहेगा। P टाइप में होल्स ज्यादा है, N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, बट दोनों का प्रोडक्ट P टाइप हो या N टाइप हो, दोनों का प्रोडक्ट बिफोर एंड आफ्टर इक्वल रहेगा। यानी न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन यहाँ से न्यूमेरिकल आता है तो इसी पे बेस्ड आएगा, बस इसी पे न्यूमेरिकल आएगा। यहाँ से न्यूमेरिकल आता है तो बाकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बीच में से कहीं से भी उठा देंगे। या एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आया, राइट द फॉर्मेशन ऑफ P टाइप N टाइप सेमीकंडक्टर। थोड़ा सा हमें डायग्राम, एनर्जी बैंड हमें शो करना पड़ेगा, साथ में उसके बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट हमें बताने पड़ेंगे। एक पॉइंट मिस हुआ है, एनर्जी लेवल डायग्राम, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इसमें भी तो होंगे वैलेंस बैंड और यहाँ क्या आएगा, कंडक्शन बैंड। पहले इलेक्ट्रॉन को यहाँ जंप करना था, बट वही इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट ने रिसर्च करा तो देखा कि ट्राइवेलेंट की तरह पेंटावेलेंट मटेरियल जो हैं उनका, ट्राइवेलेंट का कंडक्शन बैंड, पेंटावेलेंट का वैलेंस बैंड, पेंटावेलेंट का वैलेंस बैंड प्योर सिलिकॉन के कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे है। उसमें वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर पोल पे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल था, कंडक्शन बैंड था, एंड इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का वैलेंस बैंड यानी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन प्योर सिलिकॉन के कंडक्शन बैंड के थोड़ा सा नीचे है। यानी मिक्स करते हैं दोनों को तो इससे आगे भी इलेक्ट्रॉन है। प्योर सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन यहाँ आउटर, बट मिक्सचर में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ है और ये कंडक्शन बैंड बन गया तो इलेक्ट्रॉन को इतना सा जंप करना है। प्योर सिलिकॉन में ये वैलेंस था, बट मिक्सचर में पेंटावेलेंट ऐड करने के बाद जो नया मिक्सचर बना उसमें वैलेंस बैंड ये बन गया। तो इलेक्ट्रॉन को इतना सा जंप करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसे क्या नाम देंगे दक्षेश? डोनर एनर्जी लेवल, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है। व्हाट इट ऑल ऑफ यू डू फास्ट एवरीवन, कंप्लीट, लेट मी मार्क HW। अब इसमें एक डिवाइस रह गया है, दैट इज P टाइप N टाइप से बना हुआ डिवाइस, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आपका HW इज फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स, 1 से लेके 5 तक न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय।